नमस्कार मित्रों, गुड इवनिंग। आज हम उत्तर भारत के मैदान के बारे में चर्चा करेंगे। कल हमने जो है उत्तर के पर्वतीय प्रदेश के बारे में चर्चा की थी। तो आइए चलते हैं, आज एजुकेशनल स्ट्राइक कर ही देंगे उत्तर भारत के मैदान पे। तो उत्तर भारत के मैदान को मुख्यतः जो है 3 नदियों के आधार पे जो है इसका मतलब वर्णन किया जाता है, जिसमें सिंधु का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्रा का मैदान। तो आइए देखते हैं कि उत्तर भारत के, तो आप लोग जानते ही होंगे कि हमारे मैदान के पहले यहाँ पे जो है टेथिस सागर, एक छिछला सागर था जो पहले था, और जहाँ हिमालय से आने वाली नदियों ने यहाँ पर अवसाद जमा किए, और जिससे धीरे धीरे ये टेथिस सागर का छिछला भाग जो है वो अवसादों से भर गया, और अवसादों से भरने के कारण जो है यहाँ पे एक विशाल मैदान का निर्माण हुआ। ये हिमालय की नदियां हैं जो अपने अवसादों को इस टेथिस सागर में लगातार गिराती रही, जिससे अवसादों के जमाव कारण इस विस्तृत मैदान का निर्माण हुआ। यह मैदान लगभग 3200 किमी में फैला हुआ है, और इसकी चौड़ाई जो है लगभग 150 से लेकर 300 किमी तक है। इस मैदान का निर्माण जो है और इन अवसादों के जमाव के आधार पे हम इसे 4 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। तो आइए उन 4 वर्गों के बारे में जान लेते हैं। भाबर, दूसरा है तराई, तीसरा है बांगर, और चौथा है खादर। पूरे उत्तर भारत के मैदान में इसी 4 प्रकार की भूमियां पाई जाती हैं, जिनमें आइए नक्शे में हम देखते हैं कि उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र के नीचे, उसके तलहटी, उसके पास प्रदेश वाले भाग में कुछ कंकड़ पत्थर की आकृतियां पाई जाती हैं। इस कंकड़ पत्थर की आकृतियों में हिमालय से आने वाली नदियां जो है लुप्त हो जाती हैं, और इस प्रदेश को जो है भाबर के नाम से जाना जाता है। और जस्ट इसी के बाद तराई क्षेत्र पड़ता है। तराई में ये जो हिमालय से आने वाली नदियां हैं ये यहाँ ऊपर दिखने लगती है, और इस क्षेत्र में जल की अधिकता पाई जाती है। इसे तराई क्षेत्र कहा जाता है, और ये अधिकतर बाढ़ग्रस्त या जलमग्न रहता है। इसके बाद नदियां जो है मैदानी भाग में प्रवेश करती हैं। तो इन नदियों के मैदानी भाग में प्रवेश करने पर ये अपने से दूर स्थित जगहों पर जो पहले कभी बाढ़ के रूप में वहां अपने जल को पहुंचाई रहती हैं, वहां अपनी मिट्टी को जमा किए रहती हैं। यहाँ पे पुरानी जलोढ़ मृदा का जमाव मिलता है, और इस क्षेत्र को बांगर कहा जाता है। और इसी तरह नदियां प्रतिवर्ष अपने घाटी की नजदीकी क्षेत्रों में अपने घाटी के नजदीकी क्षेत्रों में भी प्रतिवर्ष बाढ़ के रूप में आती हैं, और नई मृदा रूपी अवसादों का जो है जमाव करती हैं। इन नवीन मिट्टियों को नवीन जलोढ़ मिट्टियां कहा जाता है, और इन्हीं 4 प्रकार की मिट्टियों से जो है पूरे उत्तर भारत के मैदान का निर्माण हुआ है। तो आइए अब देख लेते हैं कि किस प्रकार से जो है सिंधु और सतलज के मैदान में
इनका निर्माण हुआ है। मैदान, सिंधु का मैदान जो है वह 5 नदियों से, सिंधु तथा उसकी 5 सहायक नदियों से मिलकर निर्मित हुआ है। इसमें हम इन सभी नदियों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आप देखेंगे कि सिंधु नदी बहती हुई जाती है, और सिंधु नदी में झेलम नदी, फिर इसके बाद चिनाब नदी, फिर आपकी रावी नदी, और फिर ये सतलुज नदी, और यहीं पे ब्यास नदी। ये सभी नदियां मिलकर एक द्वाबों का निर्माण करती हैं। यहाँ द्वाब के बारे में स्पष्ट करते हैं। द्वाब का अर्थ होता है दो आब। आब मतलब होता है नदी, आब का अर्थ होता है नदी, और दो का अर्थ जानते हैं दो ही होता है। तो दो नदियों के बीच का क्षेत्र, बीच का मैदान जो है दोआब कहलाता है। बीच का मैदान दोआब कहलाता है। ठीक, यहां तक समझ में आया। इसी तरह 5 नदियां हैं, सिंधु को लेकर 6 नदियां। इन 5 नदियों से निर्मित दोआब को पंज आब कहा जाता है। पंज आब, पंज आब, और इसे ही बोलचाल की भाषा में पंजाब कहा जाता है। इसलिए सिंधु के मैदान को पंजाब का मैदान भी कहा जाता है। तो आइए इन दोआबों के बारे में देख लेते हैं। तो ये सिंधु नदी हो गई आपकी सिंधु, ये आपकी झेलम, ये हो गई चिनाब, ये हो गई रावी, ये है ब्यास, और ये है सतलज, सतलज नदी। सिंधु और झेलम के बीच में सिंध सागर, सिंध सागर दोआब पड़ता है। सिंधु सागर दोआब। झेलम और चिनाब के बीच में चाज, चाज दोआब पड़ता है। चाज दोआब पड़ता है, चाज दोआब। और चिनाब और रावी के बीच में बारी दोआब, रचना दोआब पड़ता है, रचना दोआब। और ब्यास और सतलज के बीच में बिस्त दोआब, बिस्त दोआब पड़ता है, बिस्त दोआब। इन सभी दोआबों से मिलकर जो है हमारा सिंधु का मैदान निर्मित होता है। गंगा के मैदान को, गंगा का मैदान, गंगा के मैदान को हम 3 भागों में बांटकर अध्ययन करेंगे। पहला है ऊपरी गंगा का मैदान, ऊपरी गंगा का मैदान। दूसरा है मध्य गंगा का मैदान, और तीसरा है निचला गंगा का मैदान, निचला गंगा का मैदान। गंगा के मैदान की औसत गहराई जो है 1000 से 2000 मीटर पाई जाती है, किंतु निचले गंगा के मैदान में इसकी गहराई 5 से 6000 मीटर तक भी मिलती है। कितना? 5000 से 6000 मीटर तक भी मिलती है। किसके? गंगा के मैदान की ऊपरी भाग में यह, मतलब ऊपरी गंगा मैदान में यह 1000 से 2000 मीटर,
और निचले गंगा मैदान में 5,000 से 6 मीटर की गहराई में इसके अवसादों का जमाव मिलता है। इसकी औसत चौड़ाई जो है वो लगभग 300 किमी के आसपास मिलती है। उत्तर भारत के मैदान में गंगा के मैदान की चौड़ाई जो है 300 किमी के आसपास मिलती है। ऊपरी गंगा के मैदान में जो प्रमुख मिट्टी है या मिट्टी की बनावट है वो बांगर रूप में पाई जाती है। बांगर मिट्टी पाई जाती है और बांगर मिट्टी का अर्थ है कि यहाँ पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और यहाँ पे मुख्य रूप से फसलों में गेहूं और गन्ना का उत्पादन होता है और इस मिट्टी में की मिट्टी रेतीली होती है, उसी तरह मध्य गंगा के मैदान में जो है बांगर और खादर दोनों मिट्टियों की प्रमुखता है। बांगर और खादर दोनों मिट्टियों की प्रमुखता है। बांगर मिट्टी की अपेक्षा खादर मिट्टी की अधिकता यहाँ ज्यादा पाई जाती है, इसलिए यहाँ पे धान और गन्ना प्रमुख फसलें हैं। इसके बाद निचला गंगा के मैदान में प्रमुख रूप से खादर मिट्टी पाई जाती है, खादर। और आप जानते हैं कि खादर मिट्टी जहां अधिक पाई जाती है वहां नवीन जलोढ़ मिट्टी की अधिकता होगी और साथ ही चिकनी मिट्टी की भी अधिकता पाई जाती है। जहां भी खादर भूमि होगी वहां नवीन जलोढ़ मिट्टी और चिकनी मिट्टी की अधिकता होगी। क्यों? क्योंकि प्रतिवर्ष जो है यहाँ पे बाढ़ द्वारा अवसादों का जमाव होता रहता है और इसलिए यहाँ पानी की अधिकता और नवीन जलोढ़ मिट्टी के कारण जो है जूट, उसके बाद चावल और धान, इन 3 फसलों की अधिकता निचले गंगा है। पश्चिम बंगाल, आपके मध्य गंगा मैदान का क्षेत्र है पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार, और आपके ऊपरी गंगा मैदान का क्षेत्र है पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी पूर्वी राजस्थान का कुछ भाग भी इसमें ले सकते हैं, जो जमुना और चंबल वाला क्षेत्र है। मैदान ब्रह्मपुत्रा के मैदान में जो लगभग माना जाता है, आप देख रहे हैं कि सादिया से लेकर के धुबरी तक फैला हुआ है। इसकी लंबाई ब्रह्मपुत्रा की मैदान की सादिया से लेकर धुबरी तक है और यह लंबाई लगभग 720 किमी है और इसकी मैदान की चौड़ाई जो है वो लगभग 80 किमी मानी जाती है। और यहाँ पे अवसादों का जमाव, जो ब्रह्मपुत्रा नदी द्वारा इस घाटी में अवसादों का जमाव किया गया है, वह जमाव लगभग अवसादों का जमाव 1500 मीटर की गहराई तक पाया जाता है। 1500 मीटर की गहराई तक पाया जाता है। आप यहाँ देख रहे होंगे कि गंगा के मैदान में कहा 1000 से 2000 मीटर, जहाँ ऊपरी गंगा मैदान में था, निचले गंगा मैदान में 5000 से 6000 मीटर था, वही अपेक्षाकृत यहाँ पे बहुत ही कम गहराई है, 1500 मीटर के अवसादों का जमाव है। और आप देखेंगे कि ब्रह्मपुत्रा के मैदान में आप देखेंगे कि ब्रह्मपुत्रा के मैदान में खादर भूमि की अधिकता अधिक है। खादर भूमि की अधिकता आने का कारण यह है कि हर वर्ष बड़ी मात्रा में बाढ़ आती है और इस वजह से जो है यहाँ पे नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है और
एक चीज और यहाँ पे हम मिसकन देखना भूल गए कि यहाँ पे जो है इसका ढाल जो है, इस मैदान का ढाल जो है उत्तर पूर्व से लेकर दक्षिण पूर्व तक है। और यहाँ पे प्रमुख फसलें जो उगाई जाती हैं, यहाँ पे है आपका धान, उसके बाद आपका है जूट, और तीसरी फसल अनानास। अनानास की यहाँ खेती बहुत अधिक होती है। और इस तरह हमारा उत्तर भारत का मैदान यहाँ समाप्त हुआ।